थायराइड ग्लैंड में ज़्यादातर 3 किस्म की बीमारियां पाई जाती हैं। एक है थायराइड की प्रोडक्शन बढ़ना, जिसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। एक है थायराइड की प्रोडक्शन घटना, जिसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। और तीसरा थायराइड में स्वेलिंग, मास या ग्रोथ आना, जो गॉइटर भी हो सकता है, नोड्यूल भी हो सकता है और किसी तरह की ग्रोथ थायराइड में हो सकती है। थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग को हम गॉइटर कहते हैं। गॉइटर अलग अलग किस्म के हो सकते हैं। सबसे पहले जो आमतौर पे दिखता है उसको हम फिजियोलॉजिकल गॉइटर कहते हैं। फिजियोलॉजिकल गॉइटर वो है, हमारी थायराइड हार्मोन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जैसे कि प्यूबर्टी, जब हम सडन ग्रोथ स्पर्ट होती है बॉडी में, या प्रेगनेंसी के टाइम जब शरीर को और ज़्यादा थायराइड चाहिए होता है। इसमें ग्लैंड डिफ्यूजली एनलार्ज हो जाता है, थोड़ा माइल्ड एनलार्जमेंट होती है और उसके अलावा पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है और थायराइड हार्मोन के लेवल नॉर्मल रहते हैं। दूसरे टाइप का गॉइटर है सिंपल या मल्टी नोड्यूलर गॉइटर। इसमें थायराइड ग्लैंड या तो नोड्यूल के तौर पे एनलार्ज हो जाता है या पूरा का पूरा थायराइड डिफ्यूजली एनलार्ज होता है और उसमें कुछ नोड्यूल फील कर सकते हो जब वो मल्टी नोड्यूलर गॉइटर होता है। इसमें भी नॉर्मली थायराइड हार्मोन, सर्कुलेटिंग हार्मोन्स नॉर्मल रहते हैं। एक और किस्म का गॉइटर है जिसको हम एंडेमिक गॉइटर कहते हैं। जिन इलाकों में आयोडीन की कमी है और अनफोर्टिफाइड सॉल्ट खाते हैं, वहाँ एंडेमिक गॉइटर हो सकता है, जिसमें डिफ्यूज एनलार्जमेंट होती है ग्लैंड की और TSH लेवल्स बढ़े हुए होते हैं। ज़्यादातर गॉइटर को हम ऑब्जर्व करते हैं। अगर मल्टीनोड्यूलर गॉइटर है तो उसके हम जांच करते हैं। सबसे ज़रूरी जांच थायराइड ग्लैंड की है अल्ट्रासाउंड कराना, क्योंकि ये नॉन इन्वेसिव है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती है हमको थायराइड ग्लैंड के बारे में। अगर कोई नोड्यूल है या मल्टीनोड्यूलर गॉइटर है तो उसमें हम जांच करते हैं आगे FNAC से। FNAC का मतलब फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, जिसमें एक छोटी सी नीडल डाल के हम थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग का एक छोटा सा सैंपल लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। इससे पता चलता है कि किस किस्म की थायराइड की स्वेलिंग है ये। उसके मुताबिक हम फिर आगे की ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। हाइपो में क्योंकि ग्लैंड कम प्रोड्यूस कर रहा है थायराइड हार्मोन, तो हम थायरॉक्सिन देके उसको लेवल को ठीक कर जाते हैं। और अगर ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है हार्मोन थायराइड ग्लैंड, जो हाइपरथायरॉयडिज्म है, उसमें हम दूसरी दवाई देख के थायराइड सिक्रीशन थोड़ी कम कर देते हैं। ये दोनों कंडीशंस कंट्रोल करनी काफ़ी आसान है, लेकिन आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन और एडवाइस फॉलो करना चाहिए ताकि आपका थायराइड हार्मोन लेवल नॉर्मल रहे। अपने आप खुद दवाई लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड बीमारी होती है। थायराइड ग्लैंड में एक और किस्म की बीमारी होती है जिसको हम थायराइडाइटिस कहते हैं, जिसमें अलग अलग वजह से थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन होती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से थायराइड ग्लैंड की डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है। थायराइडाइटिस के सिम्टम हैं गले में दर्द होना और कभी कभी बुखार भी हो सकता है। और इनकी ट्रीटमेंट डिपेंडिंग अपॉन द कॉज कि वो ऑटो इम्यून है, थायराइड लेवल्स बढ़े हैं, थायराइड लेवल कम हैं, उसके मुताबिक हम इसका इलाज करते हैं। इसके लिए डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। वो एंटी थायराइड एंटीबॉडीज़ का लेवल चेक करेंगे और उसके बेसिस के ऊपर आपकी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। थायराइड ग्लैंड की बीमारी जब नोड्यूल बन जाती है तो कभी कभी डॉक्टर सर्जरी भी एडवाइस करते हैं। सर्जरी एडवाइस करने से पहले अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड गाइडेड FNAC करके एक डायग्नोसिस करते हैं। थायराइड के सर्कुलेटिंग हार्मोन्स चेक करते हैं कि वो ठीक हैं कि नहीं और फिर सर्जरी एडवाइस करते हैं। थायराइड ग्लैंड में कैंसर भी होता है। तरह तरह के कैंसर थायराइड ग्लैंड में होते हैं। ज़्यादातर थायराइड कैंसर स्लो ग्रोइंग ट्यूमर्स माने गए हैं, लेकिन इनका सही और तुरंत इलाज करना ज़रूरी है और डॉक्टर की राय मानना बहुत ज़रूरी है। With over 1 lakh medical experts and the facility to teleconsult, experience clinic-like consultations on Practo.